नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई के वसंत नगरी ग्राउंड में मौजूद हैं। यहां पर एक 20 वर्षीय लड़के की करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। आखिर क्या पूरा कारण है, पूरी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दीपक, आपका क्लासमेट था वो लड़का? देखिए, जैसा वो मेरा दोस्त था, खुद हमने आज हमारा एक दोस्त खोया है। ये दोस्त क्यों खोया है? क्योंकि महानगर पालिका के लापरवाही की वजह से खोया है। देखिए, अभी उनको बिजली लग के शॉक लग के ऑफ हुए हैं अभी। तो उनके अभी मम्मी भी बेहोश हो चुकी है, उनको भी अटैक आ सकता है। अभी उनके छोटे भाई, मतलब उनके जो बड़े भाई उनके साथ में है, अभी हॉस्पिटल में बैठे हैं। और उनके पापा पुलिस स्टेशन में अभी कंप्लेंट लिखा रहे हैं। उनकी मांग ये है कि अभी जो उनके बच्चे की पोस्टमार्टम नहीं होनी चाहिए और उनको विशेष हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम करा के देखना है कि कारण क्या था। वो अकेला यहाँ पे नहीं आया था, उसके साथ में और 4 व्यक्ति भी यहाँ पे आए थे, उसके दोस्त लोग। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन थे उसके साथ में और कैसे करंट लगा। पहले हमको ये जानना है। आप महानगर पालिका कर करके अभी क्या करेगी? 4-5 लाख का कंपनसेशन देगी, उनका बेटा उनको वापस ला के दे पाएगी? हमारा दोस्त हमको वापस मिलने वाला है? वापस मिलने वाला? आप बताइए। तो हम ये कहेंगे कि जो उसका आयोजक है उसको पकड़ के उस पर गुना दाखिल करिए, और नहीं करेंगे तो हम इसको मेले को जला डालेंगे। क्या नाम है, आप क्या जानकारी देंगे और किस तरीके से पूरी घटना घटी है? मेरा नाम रवि भूषण है और मैं भी आसपास ही रहता हूं। और यहाँ के मुद्दे को हम लोगों ने सबसे पहले उठाना शुरू किया था, इसलिए शुरू किया था क्योंकि फेडरेशन के जोसेफ वर्गीज साहब और कांग्रेस पार्टी के अशरफ भाई, इन लोगों ने बोला था कि भाई वसंत नगरी का जो ग्राउंड है इसका खेलने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि 10 और 10+2 के एग्जाम चल रहे हैं। तो इन दोनों लोगों ने लिखित में पत्र व्यवहार भी किया था, वीवीसीएमसी को बताया था। लेकिन उसके बाद भी वीवीसीएमसी ने इनके पत्र को, मतलब पता नहीं क्या समझती है, कूड़े में डाल देती है क्या, या अनिल कुमार पवार जी के टेबल पे जाता भी है या नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अनिल कुमार पवार साहब की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सीडेंट। डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा हम लोग ब्लेम लगाते हैं। मैं पर्सनली ये ब्लेम लगाता हूँ। और हर्ष सेन नाम का जो बच्चा है जिनका इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनको उनके परिवार के लोग भी काफ़ी मजबूर लोग हैं। एक माता हैं, एक पिता हैं, वो लोग भी अभी FIR सब करवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उनको हर तरह की मदद वीवीसीएमसी के थ्रू मिलनी चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आपके पास चैलेंज देता हूँ, 15 दिन में आप ये इंक्वायरी करके बताइए कि इस मेले का जो आयोजन हुआ था, इस मेले का असली आयोजनकर्ता कौन है। खुला चैलेंज देता हूं महाराष्ट्र पुलिस को, पता करके बताओ। अभी इस आयोजनकर्ता का नाम भी नहीं पता है। कुछ नहीं, ग्रे इकोनॉमी चल रही है, छुपे हुए लोग हैं, नकाब पहन के काम करते हैं। जब आयोजनकर्ता का नाम ही नहीं पता है तो सवाल ये कि मामला दर्ज किस पे किया जाएगा। लगातार जब से ये यहाँ पर मेला लगा हुआ है, इसका विरोध जारी है, लेकिन किसी ने भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। ये कहा जा रहा है कि पत्र व्यवहार भी जो है वो किया गया है, लेकिन ऐसे हजारों पत्र महानगर पालिका में बोरी में भर के ठूसे गए हैं, लेकिन महानगर पालिका जो पत्र है उसको ठंडे बस्ते में डालती है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। क्या कहेंगे, आपने पत्र डाला था? मैडम, मैंने पत्र डाला था 6 तारीख को, ठीक है। उस टाइम पे मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र व्यवहार किया, फिर पर्सनली कॉल भी किया। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का रिप्लाई ये आया था कि अशरफ जी, यहाँ से नहीं हुआ, हमने परमिशन नहीं दिया, ये ऊपर से आया है। अच्छा, मतलब महानगर पालिका ने परमिशन ही नहीं दिया? डी प्रभाग के जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे बात हुई। उन्होंने बोला हमने अशरफ जी नहीं दिया परमिशन, ये ऊपर से आया ऑर्डर। तो ऊपर से किसने लाया, कहाँ से लाया? जैसा आपका सवाल था कि कौन आयोजक करता है, तो ये महानगर पालिका जो विरार में बैठे हुए हैं अनिल कुमार पवार साहब, उनको तो मालूम होगा कौन है इसके आयोजक करता है। तो मेरा अब ये डिमांड है कि इसके लिए ऑलरेडी रोकने के लिए, जबकि बच्चे का एग्ज़ाम भी चालू था, वो भी पत्र में सारी चीज़ लिखा हुआ है कि बच्चे का 10th का 12th का एग्ज़ाम चालू है, जिससे डिस्टर्ब होगा उन लोगों की पढ़ाई, ये भी लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे के खेलने के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, न कि मेला लगाने के लिए। तो ये होने के बाद आज जो ये दुखद घटना हुई है, इसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे महानगर पालिका हो या आयोजक करता हो, जो भी होंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेना चाहिए। साथ में उनके खिलाफ मैं तो बोलता हूँ गुनाह दाखिल होना चाहिए। 3 साल से वसंत नगरी फेडरेशन म्युनिसिपल कमीशन को लेटर दे रहा है, उनके ऊपर कभी उनको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आज ये घटना होना था, कभी ना कभी तो होना ही था। ना सेफ्टी का कोई हिसाब है, ना फायर का कुछ हिसाब है। कलेक्टर, तहसीलदार सब लोग ने उसका परमिशन दे रहा है, लेकिन सबके सब कुंभकर्ण की नींद सबकी बात वही है। रियलिटी में जो साइट में आकर कोई इंस्पेक्ट नहीं किया है, क्या नहीं है, क्या है, इंस्पेक्शन नहीं हुआ, इंस्पेक्शन नहीं हो, वो बेचारा बच्चा मर गया, उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन भी इक्वल नहीं होता है। फिलहाल के लिए मैडम, जैसे मेरे भाई ने बताया, उसका भाई का दोस्त था, मैं छोटा भाई था, यानी मेरा भी एक छोटा भाई हुआ, तो उसकी जान गई है।
मेरे छोटे भाई को कोई ला तो नहीं सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसके सारे दोस्त लोग और हमारे सारे मित्र मिलके जब इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुरंत मैं यहाँ पे पहुँचा। और पहुँचने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसा पता चला कि शॉक लगने की वजह से हमारे छोटे भाई की मौत हो गई यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल की कंडीशन ऐसे है कि उनकी मम्मी जो हॉस्पिटल में है, परिस्थिति में नहीं है, मानसिक परिस्थिति में नहीं, उनको देखते हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी इसके अंदर शामिल रहेगा उस पर हर एक पे गुनाह दाखिल होना चाहिए और हर एक को जेल होनी चाहिए। कि अभी तो हमारे जो छोटे भाई लोगों ने आक्रोश दिखाया है, यहाँ पे बैनर वगैरह फाड़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, ये मेले तो कल से बंद रहेगा ही। अगर मेला कैसे चालू होता है हम देखेंगे। अभी फिर हमारे भाई का जो जान गई है, हम काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी गुस्सा में मुझे आ रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कल से मेला बंद रहेगा। और कमिश्नर साहब को भी इशारा देना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से। कमिश्नर साहब, अगर इस विषय पे आपने ध्यान नहीं दिया और योग्य न्याय हमें नहीं मिला तो आपके ऑफिस से बाहर नहीं गिरने देंगे, इतना ध्यान में रखना आप। फिर आप रास्ता हमारा है, ऑफिस तुम्हारा है, इतना ध्यान में रखना। कुल मिलाकर इनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से इस मेले का आयोजन किया गया बिना किसी परमिशन के, और साथ ही साथ इसके आयोजक का भी अता पता नहीं है, अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सही न्याय नहीं मिला तो यहाँ पर आक्रोश देखने मिलेगा। अब देखना यही होगा कि अचोले पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से हैंडल करती नजर आती है और जो दोषी लोग हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।